हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम कथारूप चैप्टर 53 53वें अध्याय भरतवंश एवं यदुवंश 9वां स्कंद। महाराज भरद्वाज का एक प्रपौत्र हुआ हस्ती। अच्छा, महाराज भरद्वाज का एक प्रपौत्र हुआ हस्ती। इसी हस्ती ने हस्तिनापुर नगरी की स्थापना की। हस्ती के 3 पुत्र हुए, अजमीढ़, द्विमीढ़ और पुरुमीढ़। हस्ती की 8 पीढ़ी बाद मुद्गल का जन्म हुआ। मुद्गल के जुड़वा बच्चे हुए, दिबोदास नामक पुत्र तथा अहल्या नामक पुत्री। आगे चलकर अहल्या का विवाह गौतम ऋषि से हुआ। गौतम और अहल्या का प्रपौत्र हुआ शरद्वान। एक दिन जब शरद्वान ने उर्वशी को देखा तो अकस्मात उनका वीर्यपात हो गया। उनका वो वीर्य भूमि पर उगी सर घास पर गिरा और उससे एक नर तथा एक मादा संतान का जन्म हुआ। एक दिन जंगल में शिकार खेलते समय महाराज शांतनु ने इन दोनों शिशुओं को देखा और उन पर करुणा रखते हुए वे उन्हें अपने राजमहल में ले आए। वे दोनों शिशु थे कृपा और कृपी। वे दोनों शिशु कौन थे? कृपा और कृपी। कृपा आगे चलकर कुरुवंश के प्रमुख आचार्य बने, कृपाचार्य, और कृपी का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ। दिवोदास के बाद 4थी पीढ़ी में महाराज द्रुपद का जन्म हुआ और द्रुपद धृष्टद्युम्न और द्रौपदी के पिता बने। धृष्टद्युम्न ने धृष्टकेतु को जन्म दिया और ये सब पांचाल नाम से विख्यात हुए। मुद्गल के पिता भरम्यास्व ने अपने 5 पुत्रों से 5 प्रांतों पर राज्य करने का निवेदन किया था और इस प्रकार उनके वे पुत्र पांचाल नाम से विख्यात हुए। महाराज द्रुपद उन्हीं के वंशज थे। अजमेर के पौत्र संवरण ने सूर्यदेव की पुत्री तपति के गर्भ से कुरु को जन्म दिया, जो कुरुक्षेत्र के राजा बने। कुरु के बाद 5वीं पीढ़ी में चेदी के राजा उपरिचर वसु का जन्म हुआ। उपरिचर वसु का पुत्र हुआ बृहद्रथ और उसने अपनी एक पत्नी के गर्भ से एक शिशु के 2 अलग अलग हिस्सों को जन्म दिया। भयभीत माँ ने उन दोनों हिस्सों को जंगल में फिकवा दिया, जहाँ जरा नामक एक राक्षसी ने उन्हें उठाकर खेल खेल में जोड़ दिया। इस प्रकार उस बालक का नाम पड़ा जरासंध। फिर से बोलूं। कुरु के बाद 5वीं पीढ़ी में चेदी के राजा उपरिचर वसु का जन्म हुआ। उपरिचर वसु का पुत्र हुआ बृहद्रथ और उसने अपनी एक पत्नी के गर्भ से एक शिशु के 2 अलग अलग हिस्सों को जन्म दिया। भयभीत माँ ने उन दोनों हिस्सों को जंगल में फिकवा दिया, जहाँ जरा नामक एक राक्षसी ने उन्हें उठाकर खेल खेल में जोड़ दिया। जरा नामक एक राक्षसी ने उन्हें उठाकर खेल खेल में जोड़ दिया। इस प्रकार से उस बालक का नाम पड़ा जरासंध। कुरु के बाद 12वीं पीढ़ी में प्रतीप का जन्म हुआ। प्रतीप के 3 पुत्र हुए, देवापी, शांतनु और बालिक। देवापी को राज शासन में कोई रुचि नहीं थी और युवावस्था में ही वह जंगल में चला गया। तत्पश्चात शांतनु को राजा बनाया गया, जो अपने पूर्व जन्म में महाभीष थे। उनके पास ऐसी शक्ति थी जिसके द्वारा वे अपने स्पर्श से किसी भी वृद्ध व्यक्ति को नवयुवक बना सकते थे। लोगों की इस प्रकार इंद्रिय भोग में सहायता करने के कारण उनका नाम शांतनु पड़ा। अच्छा, उनके पास ऐसी शक्ति थी जिसके द्वारा वे अपने स्पर्श से किसी भी वृद्ध व्यक्ति को नवयुवक बना सकते थे। लोगों की इस प्रकार इंद्रिय भोग में सहायता करने के कारण उनका नाम शांतनु पड़ा। एक समय शांतनु के राज्य में 12 वर्षों तक भीषण अकाल पड़ा। ब्राह्मणों से इसका समाधान पूछने पर ब्राह्मणों ने कहा, क्योंकि तुम अपने बड़े भाई देवापी के राज्य का भोग कर रहे हो, इसलिए इस दोष के कारण
ये अकाल पड़ा है। तुम्हें ये राज्य कदापि देवापी को लौटा देना चाहिए। देवापी को लौटा देना चाहिए। महाराज शांतनु वन में गए और देवापी से राज्य का कार्यभार संभालने का आग्रह करने लगे। परंतु कुछ समय पूर्व शांतनु के मंत्री अश्ववार ने कुछ ब्राह्मणों को भेजकर देवापी को वैदिक निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए उकसाया था। फलस्वरूप देवापी अपनी स्थिति से गिर चुका था। अच्छा, देवापी तो जंगल में चला गया था, परंतु बीच में क्या हो गया, वन में गए शांतनु और देवापी से राज्य का कार्यभार संभालने का आग्रह करने लगे। परंतु कुछ समय पूर्व शांतनु के मंत्री अश्ववार ने कुछ ब्राह्मणों को भेजकर देवापी को वैदिक निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए उकसाया था। फलस्वरूप देवापी अपनी स्थिति से गिर चुका था। जब शांतनु ने उनके सामने सत्ता में लौट आने का प्रस्ताव रखा तो न केवल उसने मना कर दिया, अपितु वो वेदों की निंदा करने लगा। फलस्वरूप शांतनु पुनः राज सिंहासन पर आरूढ़ हो गए और उनसे प्रसन्न होकर इंद्रदेव ने राज्य पर प्रचुर वर्षा की। बाद में देवापी कलापग्राम चले गए और अष्टांग योग का पालन करने लगे। वे आज भी वहीं रह रहे हैं। आने वाले सत्ययुग के आरंभ में वे इस पृथ्वी पर पुनः सोम वंश की स्थापना करेंगे। अच्छा, देवापी अभी भी जीवित है। आने वाले सत्ययुग के आरंभ में वे इस पृथ्वी पर पुनः सोम वंश की स्थापना करेंगे। शांतनु के छोटे भाई बाल्हिक का एक पुत्र था सोमदत्त। सोमदत्त के 3 पुत्र थे, भूरी, भूरिश्रवा और सल। शांतनु ने अपनी पत्नी गंगा के गर्भ से भगवान के महान भक्त एवं वीर योद्धा भीष्म का जन्म दिया। ये भीष्म ही थे जिन्होंने युद्ध में भगवान परशुराम तक को परास्त किया था। अपनी दूसरी पत्नी सत्यवती द्वारा शांतनु ने चित्रांगद और विचित्रवीर्य को जन्म दिया। चित्रांगद का वध उसी नाम के एक गंधर्व ने किया। चित्रांगद का वध उसी नाम के एक गंधर्व ने किया। शांतनु से विवाह से पूर्व सत्यवती ने पराशर मुनि द्वारा व्यासदेव को जन्म दिया था। क्योंकि विचित्रवीर्य अपनी दोनों पत्नियों अंबिका और अंबालिका से अत्यधिक आसक्त था, इसलिए उसे तपेदिक रोग हो गया और वह निसंतान ही मर गया। इसके पश्चात राज्य का कोई उत्तराधिकारी ना देखते हुए सत्यवती की आज्ञा से व्यासदेव ने अंबिका, अंबालिका और उनकी एक दासी के गर्भ से क्रमशः धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को जन्म दिया। राज्य का कोई उत्तराधिकारी ना देखते हुए सत्यवती की आज्ञा से व्यासदेव ने अंबिका, अंबालिका और उनकी एक दासी के गर्भ से क्रमशः धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को जन्म दिया। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी ने दुर्योधन सहित 100 पुत्रों तथा एक पुत्री दुश्शाला को जन्म दिया। एक शाप के कारण पांडु अपनी पत्नियों के साथ संभोग सुख से वंचित रह गए और उनकी कोई संतान नहीं हुई। बाद में दुर्वासा मुनि द्वारा कुंती को दिए गए वरदान की सहायता से कुंती ने धर्मदेव, वायुदेव तथा इंद्रदेव का आवाहन किया और उनसे उन्हें क्रमशः युधिष्ठिर, भीम तथा अर्जुन इन पुत्रों की प्राप्ति हुई। उसी मंत्र द्वारा जब पांडु की दूसरी पत्नी माद्री ने अश्विनी कुमारों का आवाहन किया, उन्होंने जुड़वा पुत्रों नकुल और सहदेव को जन्म दिया। 5 पांडवों ने अपनी पत्नी द्रौपदी के गर्भ से 5 पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम थे प्रतिविंध्य, श्रुतसेन, श्रुतकीर्ति, शतानीक और श्रुतकर्मा। इनके अतिरिक्त युधिष्ठिर महाराज ने पौरवी के गर्भ से देवक नामक पुत्र, भीम ने हिडिंबा के गर्भ से घटोत्कच एवं काली नामक पत्नी के गर्भ से सर्वगत को जन्म दिया। सहदेव ने हिमालय की पुत्री विजया के गर्भ से सुहोत्र नामक पुत्र को जन्म दिया और नकुल ने करेनुमति के गर्भ से नरमित्र नामक पुत्र को जन्म दिया। अर्जुन ने उलूपी द्वारा ईरावान को, मणिपुर की राजकुमारी द्वारा बब्रुवाहन को और सुभद्रा द्वारा परीक्षित महाराज के पिता अभिमन्यु को जन्म दिया। परीक्षित के 4 पुत्र थे, जिनमें जन्मेजय ज्येष्ठ थे।
जन्मेजय के पश्चात उनके वंश के 26 राजाओं ने पृथ्वी पर राज्य किया, जिसके अंतिम राजा हुए क्षेमक। उनके साथ ही कलयुग में सोमवंश लुप्त हो गया। अच्छा, जिसके अंतिम राजा हुए क्षेमक, क्षेमक के साथ ही कलयुग में सोमवंश लुप्त हो गया। ययाति के पुत्र अनु के बाद 7वीं पीढ़ी में उसीनर का जन्म हुआ। उनके पुत्र हुए महाराज शिवी। उसीनर के भाई तितिक्षु के बाद 9वीं पीढ़ी में चित्ररथ का जन्म हुआ। वे रोमापाद नाम से भी जाने गए। चूंकि रोमापाद निसंतान थे, इसलिए उनके मित्र दशरथ ने उन्हें अपनी पुत्री शांता गोद में दे दी। आगे चलकर शांता का विवाह ऋष्यशृंग ऋषि से हुआ। जब रोमापाद महाराज की नगरी में अकाल पड़ा, तो उन्होंने वेश्याओं को वन में भेजकर ऋष्यशृंग को प्रलोभित करके अपनी नगरी में बुलवाया और उनके द्वारा किए गए यज्ञ से अकाल समाप्त हो गया। ऋष्यशृंग ने ही महाराज दशरथ के लिए पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ संपन्न किया था। रोमापाद महाराज के बाद 10वीं पीढ़ी में अधिरथ का जन्म हुआ। एक दिन गंगा तट पर खेलते हुए अधिरथ को एक टोकरी में लेटा एक शिशु दिखाई दिया। ये कर्ण था, जिसे विवाह पूर्व जन्म देने के कारण कुंती ने त्याग दिया था। निसंतान अधिरथ ने अपने पुत्र के रूप में कर्ण का लालन पालन किया। कर्ण का एकमात्र पुत्र रहा वृषसेन। ययाति के पुत्र द्युह के बाद 8वीं पीढ़ी में प्रचेताओं का जन्म हुआ। प्रचेता का जन्म हुआ। उसके 100 पुत्र हुए। ययाति के पुत्र यदु के बाद 11वीं पीढ़ी में कृतवीर्य का जन्म हुआ और उनके पुत्र अर्जुन ने भगवान के अवतार दत्तात्रेय से अष्टसिद्धियां प्राप्त की। कृतवीर्य का पुत्र अर्जुन ने भगवान के अवतार दत्तात्रेय से अष्टसिद्धियां प्राप्त की। यज्ञ, दान, तपस्या, योग शक्ति, ज्ञान, बल तथा दया की दृष्टि से कार्तवीर्य और अर्जुन अन्य सब राजाओं से अतुलनीय रहा और 88,000 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य किया। परशुराम के साथ हुए एक युद्ध में उनके 5 पुत्रों को छोड़कर शेष मारे गए। अर्जुन के बाद 4वीं पीढ़ी में मधु का जन्म हुआ। उनके सबसे बड़े पुत्र हुए वृष्णि। यादव, माधव और वृष्णि वंश का उद्गम यदु, मधु और वृष्णि से हुआ। अच्छा, यादव, माधव और वृष्णि वंश का उद्गम यदु, मधु और वृष्णि से हुआ। यदु के बाद 32वीं पीढ़ी में सात्वत का जन्म हुआ। उनके एक पुत्र थे अंधक और अंधक के बाद 10वीं पीढ़ी में आहुक का जन्म हुआ, जिनके 2 पुत्र हुए, देवक और उग्रसेन। देवक के 4 पुत्र और 7 पुत्रियां थीं। उनमें से एक देवकी थी, जिसका विवाह वसुदेव से हुआ। उग्रसेन के 9 पुत्र और 5 पुत्रियां थीं। कंस उनका सबसे बड़ा पुत्र था। उनकी 5 पुत्रियों का विवाह वसुदेव के छोटे भाइयों से हुआ। सात्वत के प्रपौत्र वृष्णि का पुत्र हुआ सिनी। सात्वत के प्रपौत्र वृष्णि का पुत्र हुआ सिनी। उसका पुत्र हुआ सात्यकी और सात्यकी का पुत्र हुआ युयुधान। वृष्णि के एक अन्य प्रपौत्र का नाम भी वृष्णि था। उसके 2 पुत्र हुए, स्वफल्क और चित्ररथ। स्वफल्क ने अपनी पत्नी गांधिनी के गर्भ से 13 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें अक्रूर सबसे बड़े थे। चित्ररथ के बाद 5वीं पीढ़ी में भोज का जन्म हुआ। भोज के पुत्र हृदिक के 3 पुत्र थे, देवमीढ़, शतधनु और कृतवर्मा। देवमीढ़ के पुत्र सूर ने अपनी पत्नी मारीशा द्वारा 10 पुत्रों को जन्म दिया, जिसमें वसुदेव सबसे बड़े थे। वसुदेव के जन्म के समय देवताओं ने दुंदुभि नामक एक वाद्य यंत्र बजाया, जिससे उस बालक का नाम आनक दुंदुभि पड़ा। सूर की 5 पुत्रियां भी थीं। उनमें से एक थी पृथा।
क्योंकि सूर्य ने पृथा को अपने निसंतान मित्र कुंती को गोद दिया, इसलिए पृथा का एक नाम कुंती हुआ। क्योंकि सूर्य ने पिता को अपने निसंतान मित्र कुंती भोज होगा ये, कुंती भोज को गोद दिया, इसलिए पृथा का एक नाम कुंती हुआ। कुंती को दुर्वासा मुनि से वरदान मिला कि वो संतान उत्पत्ति के लिए किसी भी देवता का आवाहन कर सकती है। यद्यपि उस समय तक कुंती अविवाहिता था, उत्सुकतावश उसने सूर्यदेव का आवाहन किया। कुंती की पवित्रता को कायम रखने के लिए सूर्यदेव ने ऐसी व्यवस्था की कि कुंती ने अपने कान द्वारा पुत्र को जन्म दिया, इसलिए फलस्वरूप उस बालक का नाम कर्ण पड़ा। आगे चलकर पांडु ने कुंती से तथा करुष के राजा वृद्धशर्मा ने कुंती की बहन श्रुतदेवा से विवाह किया। वृद्धशर्मा और श्रुतदेवा ने दंतवक्र को जन्म दिया, जिसने सत्ययुग में दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष रूप में जन्म लिया था। कुंती की एक अन्य बहन राजाधिदेवी के गर्भ से जयसन ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, बिंद और अनुबिंद। चेदिराज दमघोष ने कुंती की एक बहन श्रुतस्रवा से विवाह किया और शिशुपाल को जन्म दिया। देवकी और उसकी बहनों के अतिरिक्त वसुदेव की अन्य अनेक पत्नियां थीं। उनके द्वारा उन्होंने अनेक पुत्रों को जन्म दिया। अपनी पत्नी रोहिणी द्वारा वसुदेव ने बलदेव, गद एवं अन्य पुत्रों को जन्म दिया और देवकी के गर्भ से उन्होंने कीर्तिमान, सुषेण, भद्रसेन, ऋजु, सम्मर्दन, भद्र और शेष के अवतार संकर्षण तथा परम भगवान श्री कृष्ण को जन्म दिया। अपने पत्नी रोहिणी द्वारा वसुदेव ने ये बलदेव नहीं है, बलराम जी नहीं है, ये बल है। वसुदेव ने बल, गद एवं अन्य पुत्रों को जन्म दिया और देवकी के गर्भ से उन्होंने कीर्तिमान, सुषेण, भद्रसेन, ऋजु, सम्मर्दन, भद्र और शेष के अवतार संकर्षण, ये बलराम है, तथा परम भगवान श्री कृष्ण को जन्म दिया। वसुदेव और देवकी की एक पुत्री भी थी, सुभद्रा। वसुदेव और देवकी की एक पुत्री भी थी, सुभद्रा। भगवान श्री कृष्ण ने अपने भाई बलराम जी के साथ मिलकर पृथ्वी का भार कम करने के लिए ऐसी अनेक लीलाएं की जो ब्रह्मा जी और शिव जी जैसे महान देवताओं की समझ से भी परे हैं। अपनी मृदु मुस्कानों, स्नेहिल व्यवहार, अपने उपदेशों तथा असाधारण लीलाओं के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने समस्त मानव समाज को मंत्रमुग्ध कर लिया। भगवान श्री कृष्ण का मुस्कुराता कमल मुख सबको आकर्षित करता था और सबकी आंखों के लिए वो एक सुंदर उत्सव जैसा होता। यद्यपि श्री कृष्ण का मुख तथा और उनकी देह प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण संतुष्टि प्रदान करती थी, परंतु फिर भी भक्त ब्रह्मा जी पर क्रोधित हो जाते, क्योंकि ब्रह्मा जी द्वारा आंखों पर बनाई गई पलकें भगवान के दर्शन में बाधा उत्पन्न करती थी। भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग में जन्म लेने वाले अपने भक्तों पर कृपा दिखाने के लिए ऐसी मधुर लीलाएं की, जिनका स्मरण करने मात्र से व्यक्ति भौतिक संसार से उत्पन्न हुए समस्त प्रकार के शोक और दुखों से मुक्त हो सकता है। अपने कानों से केवल भगवान श्री कृष्ण की महिमाओं का श्रवण करने से सौभाग्यशाली भक्त सशक्त भौतिक इच्छाओं तथा अनावश्यक परिश्रम के बंधन से मुक्त हो जाता है। हरि बोल। अपने कानों से केवल भगवान श्री कृष्ण की महिमाओं का श्रवण करने से सौभाग्यशाली भक्त सशक्त भौतिक इच्छाओं तथा अनावश्यक परिश्रम के बंधन से मुक्त हो जाता है। हरि बोल। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा।